साल 1995, तारीख थी 17 दिसंबर। एक विमान कराची से टेक ऑफ करता है, बनारस में रिफ्यूलिंग के लिए रुकता है, फिर बंगाल के ऊपर से उड़ान भरते हुए एंटोनोव 26 रूसी विमान बैंकॉक के लिए निकल जाता है। पर इससे पहले इस विमान ने बंगाल के पुरुलिया जिले में कुछ बक्से गिराए थे। क्या था इन बक्सों में, कौन था इस विमान में, आज की कहानी में जानेंगे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है मानस और आज की हमारी कहानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुल्गारिया से कराची पहुंचा एक रूसी विमान कराची से टेक ऑफ करने के बाद भारतीय एयर स्पेस में दाखिल हुआ। ताज्जुब की बात है कि उस समय भारत के सारे रेडार मेंटेनेंस के नाम पर बंद थे। फिर यह प्लेन बनारस पहुंचता है, थोड़ी देर रुकने के बाद फिर से उड़ान भरता है, फिर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के ऊपर पहुंचता है। प्लेन का दरवाज़ा खुलता है और इसमें से कुछ बक्से गिराए जाते हैं। अगले दिन की सुबह यानी 18 दिसंबर को जब गांव वालों को वो बक्से दिखे तो हल्ला मच गया। इन बक्सों में AK-56, AK-47 असॉल्ट राइफल, जिंदा कारतूस, रॉकेट लॉन्चर व नाइट विजन डिवाइस मिले। गांव के लोगों ने जिससे जितना बन पड़ा उठाकर अपने घर लेते गए। जब वे खबर फैली तो पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ साथ केंद्र की सरकार तक भी पहुंची। केंद्र ने एक स्पेशल टीम भेजी और गांव वालों से 300 से अधिक AK-47, AK-56 असॉल्ट राइफल, 15,000 जिंदा कारतूस, कई दर्जन रॉकेट लॉन्चर व सैकड़ों नाइट विजन डिवाइस बरामद किए। इतना कि एक छोटी मोटी जंग शुरू हो सके। मामले की जांच कर रही टीम को यह पता चल गया कि हथियार प्लेन से गिराए गए थे, पर उस प्लेन के बारे में कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। इसके 3 दिन बाद यानी 21 दिसंबर को एक प्लेन मुंबई के ऊपर से होता हुआ कराची जा रहा था। मुंबई ATC पर बैठे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इस प्लेन पर कुछ शक हुआ। ATC ने प्लेन से संपर्क किया पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के कारण इसे नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया। हम आपको बता दें कि ATC चाहे तो भारतीय सीमा का इस्तेमाल करने वाले विमानों को नीचे उतरने पर मजबूर कर सकती है। खैर, लौटते हैं विषय पर। तो जब यह प्लेन मुंबई एयरपोर्ट पर उतरा तो इसमें से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें से 4 लातविया के नागरिक थे, जबकि एक शख्स ब्रिटिश था जिसका नाम था पीटर ब्लीच। पीटर ब्लीच हथियारों का सौदागर या बिजनेसमैन कह सकते हैं था। ये प्लेन भी उसी ने खरीदा था और हथियार भी उसी की मदद से मुहैया कराए गए थे। सभी 6 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कुछ समय बाद यह पता चला कि पीटर ब्लीच दरअसल ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI5 का एजेंट है। साल 2004 में उसे राष्ट्रपति द्वारा माफी भी मिल गई। अन्य 5 लातवियाई नागरिकों को भी रूस की पहल पर छोड़ दिया गया, पर फाइल अभी बंद नहीं हुई थी। इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड अब भी भारतीय एजेंसियों की पकड़ से बाहर था। जी हां, जब मुंबई एयरपोर्ट पर उस प्लेन को रोका गया तब उसमें 6 नहीं 7 आदमी सवार थे। इस 7वें शख्स का नाम था किम डेवी, जो कि डेनमार्क का नागरिक था। अब ये बड़ी हैरान करने वाली बात थी कि किम डेवी मुंबई एयरपोर्ट से फरार होकर डेनमार्क कैसे पहुंच गया। भारत ने उसके प्रत्यर्पण की कई कोशिशें की पर कोई हल नहीं निकला, क्योंकि डेनमार्क की एक अदालत ने उसके प्रत्यर्पण पर रोक लगा दी। कुछ समय बाद किम डेवी ने कुछ खुलासे किए जिससे एक नई थ्योरी निकलकर सामने आई। डेवी का कहना था कि यह हथियार पश्चिम बंगाल के विद्रोहियों के लिए गिराए गए थे ताकि वो बंगाल की तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू कर सकें। ये सारी चीजें भारत सरकार के इशारे पर की गई थीं, पर यह पक्का आज तक नहीं हो पाया कि हथियार किसके लिए गिराए गए थे, क्योंकि किम डेवी पर भरोसा करना मुश्किल था। हालांकि उस रोज भारत के सारे रडार मेंटेनेंस के नाम पर बंद क्यों थे और मुंबई एयरपोर्ट से किम डेवी कैसे गायब हो गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक कहानी है कि तब भारत के एक बड़े राजनेता और एक सांसद ने भारत से निकलने में किम डेवी की मदद की थी। हालांकि पीटर ब्लीच ने ब्रिटिश एजेंसी MI5 को इसकी जानकारी दे दी थी। पीटर पहले ब्रिटिश खुफिया एजेंसी में काम किया करता था, आगे जाकर वो हथियारों का सौदागर बन गया। ब्लीच ने MI5 को यह बताया था कि किम डेवी नाम का एक डेनिश नागरिक उससे हथियार खरीदना चाहता है, पर किम डेवी किसी सरकार के नहीं बल्कि किसी और के लिए हथियार खरीद रहा है। डेवी और ब्लीच के बीच की डील हो गई, पर डेवी ने कहा कि डिलीवरी देने उसे भी साथ में जाना होगा। दोनों एक प्लेन में बैठे। पीटर ब्लीच को यह नहीं पता था कि MI5 उस पर नजर रखे हुए है, इसलिए उसने हामी भर दी। जब प्लेन कराची से बनारस के लिए उड़ा तो उसे लगा कि भारतीय एजेंसियां उसे पकड़ लेंगी और वो MI5 की मदद से निकल जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस प्लेन के भारत में एंटर करने से पहले ही रडार ने काम करना बंद कर दिया। जब प्लेन बनारस में लैंड हुआ तब पीटर ब्लीच को लगा कि यहाँ भारतीय एजेंसियां उन्हें पकड़ लेंगी, पर प्लेन वहां से भी बिना किसी जांच के आसानी से निकल गया।
बंगाल के पुरुलिया जिले में उस प्लेन से हथियार गिराए गए और वो बैंकॉक की तरफ रवाना हो गया। पर यहाँ एक गलती हो गई। रात के अंधेरे में पायलट ने जहाँ हथियार गिराने थे उससे बहुत दूर गिरा दिए और वो गांव वालों के हाथ लग गए। पर ये हथियार थे किसके लिए? ये तो किम डेवी ने पीटर ब्लीच को एक कहानी बताई थी कि ये हथियार एक धार्मिक संगठन आनंद मार्ग के लिए थे। इस संगठन की ब्रांचेस दुनिया भर में हैं और इसका कम्युनिस्टों से संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है। किम डेवी भी आनंद मार्ग का एक सदस्य था। 2011 में एक टीवी इंटरव्यू में उसने कहा कि भारत सरकार इसमें सीधे तौर पर शामिल थी। यहाँ तक कि भारतीय खुफिया एजेंसी RNAW को भी इसकी जानकारी थी, पर CBI ने उसके सभी दावों को खारिज कर दिया। अब यहाँ 2-3 कहानियां और निकल के सामने आई। एक कहानी यह है कि ये हथियार बांग्लादेश की फौज के लिए थे, पर बांग्लादेश की सरकार ने उन सभी कागजातों और दस्तावेजों को फर्जी बताया जिसमें उसका नाम था। एक कहानी यह भी प्रचलित है कि यह हथियार म्यांमार के काचिन विद्रोहियों के लिए थे। वहीं कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि यह हथियार श्रीलंकाई संगठन लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के लिए थे। सच क्या है ये आज तक पता नहीं चल पाया। जो इंसान ये सच जानता है उसका नाम है किम डेवी, जिसके प्रत्यर्पण की कोशिशें आज 2022 में भी जारी हैं। पर एक सवाल, MI5 का यह कहना कि उन्होंने भारत सरकार को इस बारे में पहले से बता दिया था, सरकार पर शक पैदा करता है और सरकार के पास इसका आज तक कोई जवाब नहीं है कि ये प्लेन भारत में आखिर दाखिल कैसे हुआ। तो आज की हमारी पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।